हमारे इस बड़े से खेत के लिए आज हम कुछ अलग करने वाले, क्यों ना आज हम पहाड़ पे चलते हैं, पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको साइड पे लेके चलता हूँ कहाँ पे हम आज कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये आपको बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आज हम बड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले। इसके सबसे पहले यहाँ पे सड़क बनाएंगे, इसके ऊपर बनाने वाले हैं विंड मिल, जिसको हम पवन चक्की बोल सकते हैं। आपने पहाड़ों पे अक्सर देखा होगा बिजली बनाने के लिए ना बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो हवा से घूमते हैं फिर बिजली बनती है, तो वो चीजें बनाने वाले आज हम। तो पहाड़ के ऊपर पवन चक्की बनाने से पहले ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक प्रॉपर रास्ता भी न जाए, ताकि हमारा ट्रैक्टर वगैरह ऊपर सामान लेके जा सके और आगे काम शुरू हो सके। लेकिन रास्ता भी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, इसके ऊपर मिट्टी भी काफी ज्यादा पड़ी। इस रास्ते को पूरा तैयार करेंगे। रास्ता बनाने के लिए हम हमारे लोडर का यूज करेंगे जो साइड में ही खड़ा है। इससे ना मिट्टी लेवल कर देंगे, जो फालतू मिट्टी होगी ना उसको लोडर से उठा करके ट्रॉली में डाल के एक साइड में डालाएंगे, तो ये रास्ता पूरा तैयार हो जाएगा। इसको पूरा पक्की सड़क बना लेंगे, जैसे ये हाईवे बना हुआ है ना वैसी एक सड़क बनेगी। इसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर आपने सड़क देखी वैसी लुक बना देंगे सेम टू सेम। तो करते हैं काम शुरू। लोडर को स्टार्ट करके लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर। तो मैंने सोचा है कि ना सबसे पहले लोडर को ऊपर चढ़ा देते हैं पहाड़ के ऊपर, ऑफ रोडिंग करते हैं आज थोड़ी सी। हमारा लोडर 4x4 है, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऊपर चढ़ने में, ये आराम से ऊपर चढ़ जाएगा। और ये चढ़ गया लोडर ऊपर बिना किसी दिक्कत के, मिट्टी को चीरते हुए। अब इसको टर्न करा लेते हैं, वापस नीचे लेके आते हैं। तो बकेट को सेट कर लेते हैं जिस हिसाब से मिट्टी सेट करनी है। इसका माउथ आगे से डाउन कर लेते हैं पूरा। अभी जैसे नीचे कर लेता हूँ थोड़ा मैं। तो इस तरीके से हम सारी मिट्टी को लेवल करने वाले हैं हमारी बकेट से। तो एक राउंड तो हम ले हैं, एक राउंड लगाने से हमारा कितना रोड सेट हो चुका है। अब दूसरे राउंड में पूरा रोड हम प्रॉपर बना देंगे। और ये ऊपर आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, इसको भी हम सेट करेंगे, ट्रॉली में डालेंगे फालतू सारी मिट्टी को और नीचे ले जाएंगे और अनलोड कराएंगे एरिया में कहीं। तो दोबारा से लोडर को डाउन करते हैं, एक बार और नीचे लेके जाएंगे। इस बार मैं थोड़ा और ज़्यादा सेट कर लेता हूँ। वो लोडर हमारा बहुत ज़्यादा पावर लगा रहा है, इसके आगे मिट्टी कितनी भी आ जाए रुकने का नाम नहीं लेता। और ये लोडर भी हमने घर पे बनाया है। तो हमारे ट्रैक्टर ने सेकंड राउंड में भी बहुत अच्छा रास्ता तैयार कर दिया है। तो रास्ता तो हमारा कुछ तैयार हो गया। अभी ट्रैक्टर और चलेंगे ना, इसके ऊपर ट्रॉली लेके मिट्टी की भरी हुई, तो ये और जम जाएगा। और वो आगे आपको इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी काफी ज्यादा पड़ी है, तो उसको हमें ना ट्रॉली में डालना होगा ताकि रास्ता खाली हो जाए, वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली आराम से ऊपर आ जाए। फिर ऊपर लेके आगे ट्रॉली को लोडर से ये सारी मिट्टी उस ट्रॉली में डालेंगे। तो इस साइड बहुत सारी मिट्टी पड़ी है एक्स्ट्रा, इस सारी मिट्टी को लोडर के अंदर डालेंगे और ट्रॉली में डाल करके नीचे ले जाएंगे। तो हमने ट्रॉली बुला ली मिट्टी डालने के लिए, ट्रॉली आती ही होगी। लोडर को पोजीशन पे लगाते हैं, इतनी ट्रॉली आ जाएगी। हमारी ट्रॉली पहुंच भी चुकी है हमारे पास। अब तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी इसको मैं लोडर में उठा लेता हूँ अपने। तो लोडर और ट्रैक्टर को हम पहाड़ पे लेके पहुंच चुके हैं इस रास्ते की मदद से। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिट्टी दिखाई दे रही है, हम लोडर से उठाते हैं इस मिट्टी को। और हमारे लोडर ने मिट्टी उठाना शुरू कर दिया है। मिट्टी काफी ज्यादा पक्की है, इसलिए ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा रहा है हमारा लोडर। इस बार लोडर को फुल भरेंगे। इस बार लोडर पूरा मिट्टी से भरने वाला है। इस बार ड्राइवर ने पूरी कोशिश की मिट्टी भरने की पूरी, और ये पूरा बकेट भर चुका है मिट्टी से। अभी ट्रॉली के अंदर अनलोड करेंगे इसको। और लोडर ने पोजीशन ले ली है। पूरी जेसीबी की तरह वर्क कर रहा है, जैसे रियल जेसीबी वर्क करती है वैसे काम कर रहा है आज तो लोडर। तो ऊपर उठाते हैं मिट्टी। तो आज की पूरी बकेट भर चुकी है इस बार। अभी ये ट्रॉली के अंदर अनलोड कर देगा मिट्टी को। तो हमारी ट्रॉली फुल हो चुकी है मिट्टी से। अब इस ट्रैक्टर को मैं लेके चलता हूँ नीचे और अनलोड करके आते हैं मिट्टी को।
तो ट्रैक्टर को हमने स्टार्ट कर लिया, इसको नीचे लेके चलते हैं। ये मोड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ट्रैक्टर हमारा पार्ट से नीचे ना गिर जाए। ट्रॉली हमारी मेरे को लगता है पलट सकती है, लेकिन बच गई, पलटी नहीं। तो ट्रैक्टर हमारा नीचे पहुंच चुका है। ट्रॉली को लेकर के इसको अनलोड करके आते हैं। इस साइड ही अनलोड कर देते, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, वरना सारा टाइम मिट्टी लाने में लग जाएगा। आगे ही बहुत काम करना है अपने को। किंग बैक लगाते हैं ट्रॉली को। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की वायर को मैं लगा देता हूँ, ट्रैक्टर में इनपुट दे देते हैं इसको। ट्रॉली का पीछे गेट भी ओपन कर देता हूँ। ट्रॉली हमारी खाली हो चुकी है, अब डाउन कर देते हैं लिफ्ट को वापस। अब दोबारा चलते हैं एक राउंड लेने, और 2-3 राउंड लगने, क्योंकि मिट्टी थोड़ी ज़्यादा नहीं है। पहाड़ का एंगल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे ट्रैक्टर बड़े आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। ट्रॉली को बैक लगाते हैं। तो अभी सेकंड राउंड लेने पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ने मिट्टी भी सेट कर ली है, अभी इसको भरते हैं लोडर में। वो इस बार पूरी मिट्टी उठा ली हमारे लोडर ने फुल। तो ट्रॉली में मिट्टी फुल हो चुकी है, तो ट्रॉली को लेके चलते हैं नीचे, इसको अनलोड करके आते हैं। एक राउंड और बनेगा, उसको भी हम जल्दी से कर देते हैं कंप्लीट। तो इस ट्रॉली को भी यहाँ अनलोड कर देते हैं और जल्दी से सारी मिट्टी लेके आते हैं ऊपर से, और आगे काम भी शुरू करते हैं यार। दोस्तों हमने इस तरीके से ना यहाँ की सारी मिट्टी को लेवल भी कर दिया और जमा भी दिया। जो फालतू मिट्टी थी हमने एक ट्रॉली यहाँ पे भी डाल दी है, ताकि ये रास्ता थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पे मुड़ने में प्रॉब्लम ले रहा था। ये भी हमने सही कर दिया प्रॉपर सारा। तो हमारे लोडर को नीचे लेके चलते हैं। ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी हम सड़क बनाने का काम भी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे अपना बजरी डालेंगे अभी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों अब सड़क बनाने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बजरी डालनी है, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो लेके आते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में रेडी कर लिए हैं, पीछे पीछे हमारा लोडर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं बजरी लेने। तो ट्रॉली को हम बजरी की साइड में पार्क कर लेते हैं। लोडर भी हम लेके पहुंच चुके हैं। हमारा दूसरा ट्रैक्टर भी आता होगा न्यू होलैंड ट्रॉली लेके। इतने हम इसको बजरी से फुल कर देते हैं। तो मिट्टी तो हमने हमारे लोडर से भर के देखी थी, बजरी भर के देखते था भर पाएगा क्या। तो हमारे लोडर ने बजरी बड़ी आराम से उठा ली है। इसको ऊपर उठाते हैं थोड़ा, और ट्रैक्टर को सही पोजीशन में लगाना होगा। तो हमने हमारी ट्रॉली को बजरी से फुल कर दिया। लास्ट राउंड था, इसको डाल देते हैं, ट्रॉली हमारी फुल हो जाएगी। दोस्तों हमने हमारे एक ट्रैक्टर को तो भर दिया बजरी से फुल। अब एक और ट्रैक्टर हमारा पहुंचने वाला है, आ ही गया समझो। इसको तो हमने फुल कर दिया, इसको और फुल करते हैं अभी। तो दोनों ट्रैक्टर हमारे बजरी से फुल हो गए हैं। तो लेके चलते हैं वहां पे, सड़क बनाने का काम शुरू करते हैं। तो लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर और बजरी को अनलोड करते हैं। आगे आगे जॉन डियर है, पीछे पीछे न्यू होलैंड आ रहा है हमारा ट्रॉली लेके। पहाड़ का मोड़ आ गया है, पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। और जॉन डियर पीछे किसी दिक्कत के ऊपर चढ़ गया है, और न्यू होलैंड के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया ट्रॉली लेके।
तो हमने इस ट्रैक्टर को थोड़ा बहुत टर्न कर लिया है, इसको पीछे लेके चलते हैं और बैक वहाँ पे डंपर को अनलोड कर देते हैं। ये ट्रॉली बैक लग चुकी है, अब इस ट्रॉली को लेके आते हैं आगे। तो दोनों ट्रैक्टर्स को हमने टर्न करा लिया है, अब इस ट्रैक्टर की लिफ्ट यहाँ उठा देते हैं। हम दोबारा से पहुंच चुके हैं हमारे बजरी के ढेर के पास और दोनों ट्रॉलीज को दोबारा से लोड करते हैं बजरी से। तो एक ट्रैक्टर को हम सीधा ऊपर लेके आए हैं और एक ट्रैक्टर को हम बैक लेके आए इस बार, क्योंकि यार ऊपर मुड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ऊपर जगह कम है पहाड़ के ऊपर। एक बार तो इस ट्रैक्टर को हम बैक लगा लेते हैं यहाँ पे और उसको वहीं लिफ्ट कर देते हैं और बजरी को अनलोड कर देते हैं और ये भी बजरी अनलोड हो जाएगी यहाँ पे। इस ट्रैक्टर को भी यहाँ पे खाली कर देते हैं। इसी तरीके से हम सारे रास्ते पे बजरी बिछा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हमारे ट्रैक्टर ने इस पहाड़ के ऊपर बजरी बिछा दी है। बजरी को बिछा करके हमने अच्छी तरह इसको जमा भी दिया है। अभी हम क्या करने वाले, इसके ऊपर कंक्रीट डालने वाले। कंक्रीट यार हम ट्रॉली से नहीं डालेंगे, क्योंकि ट्रॉली लेके आएगी तो वो बजरी उखाड़ देगी, बजरी का लेवल खराब हो जाएगा, तो उससे हम हाथों से ही कर देंगे वो काम। तो दोस्तों हमने हमारे पहाड़ की सड़क को पक्का कर दिया कंक्रीट डाल करके। कंक्रीट तो डाल दिया और अभी सेफ्टी भी जरूरी है। सेफ्टी के लिए क्या करें, हम साइड में बाउंड्रीज करेंगे ताकि गाड़ियां वगैरह नीचे ना गिर जाए, पहाड़ से एक्सीडेंट हो सकता है खतरनाक। उसको बाउंड्री को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बड़ी वाली ईंटें। बड़ी वाली ईंटें लाने के लिए हमने दो ट्रैक्टर रेडी कर लिए, एक तो हमारा स्वराज लेके आएगा और एक हमारा स्वराज 744 लेके आएगा। दोनों ट्राली हमारी खड़ी है शेड के अंदर। शेड के अंदर चलते हैं, दोनों ट्रैक्टर लेके और ट्रॉली अटैच करते हैं और बड़ी वाली ईंटें लेके आते हैं। तो दोनों ट्रैक्टर्स को लेके चलते हैं शेड पे और ट्रॉली अटैच करते हैं। पहाड़ पे काफी ज्यादा ब्लॉक्स लगने वाले हैं, तो हम 2 ट्रॉली लेके जाएंगे। तो हाँ हमारे शेड के अंदर पहुंच चुके हैं। ये खड़ी हमारी दोनों ट्रॉली, इनको अटैच करते हैं ट्रैक्टर्स के साथ। ट्रॉलीज को हमने अटैच कर लिया, लेके चलते हैं। अभी आगे आगे स्वराज नीले वाला जाएगा, पीछे लाल वाला स्वराज आएगा। हमें काफी दूर से ब्लॉक्स लेके आने हैं, तो सिटी के अंदर से चलते हैं हमारी। ये रहा ब्लॉक्स का बड़ा सा ढेर। यहाँ पे बैग लगाते हैं ट्रॉली को, दोनों ट्रॉलियों को। स्वराज भी लेके पहुंच गए ट्रॉली को। तो ईंटें ही भरनी हमने शुरू कर दिया ट्रॉलियों में। तो काफी सारे ब्लॉक्स लगेंगे वहाँ पे, तो ब्लॉक्स भी इसमें लोड करते हैं ट्रॉली में। तो दोनों ट्रैक्टर्स में हमने ब्लॉक्स लोड कर दिए हैं, तो लेके चलते हैं अपने पहाड़ के ऊपर। तो हम पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं, तो ट्रैक्टर को ऊपर लेके चलते हैं। ट्रॉली में काफी वेट है, ट्रैक्टर चढ़ा पाएगा देखते हैं। और ट्रैक्टर ने स्लिप निकालना शुरू कर दिया है। रोड भी हमारा अभी तक कच्चा है, ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा रोड को भी खुद रहा है, लेकिन ट्रॉली को ऊपर लेके जा रहा है ट्रैक्टर आराम से। तो ट्रॉली को पहाड़ पे ट्रैक्टर ने आराम से चढ़ा दिया है। अब इन ब्लॉक्स को आप यहाँ लोड कर देते हैं और दूसरे ट्रैक्टर भी लेके आते हैं पीछे से। ओ नो, पीछे से ईंटें गिर गई, ईंटें चकता हूँ वापस में ऊपर। ट्रैक्टर को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है यार हमारी सड़क की। और ट्रैक्टर ने आगे से मुंह उठा दिया है और ट्रॉली को लेकर जा रहा है ऊपर। तो यार हम हमारे ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ा नहीं रहे, क्योंकि यार रोड अभी तक कच्चा है। तो ट्रैक्टर ने सड़क फाड़ दी नीचे से, क्योंकि कच्ची रोड है अभी तक, सूखी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि एक ही दिन हुआ अभी तक। तो एक काम करते हैं, इन ब्लॉक्स को यहीं अनलोड कर लेंगे, यहीं पे लगा देंगे इनको तो, और ऊपर वाले ट्रैक्टर के ऊपर ब्लॉक्स लगा देंगे।
हमारे पहाड़ की सड़कों के ऊपर ब्लॉक्स लगा दिए। ब्लॉक्स लगाने के बाद साइडों में हमने सीमेंट की लेयर लगा दी है। लेयर हमने इसलिए लगाई है, पहाड़ के आपने अक्सर देखा होगा कि मिट्टी की स्लाइडिंग होती रहती है, मिट्टी जो होती है सड़क के ऊपर आ जाती है बारिश के कारण। तो ऐसा भी नहीं होगा, बारिश कितनी भी आए पानी नीचे चला जाएगा, मिट्टी नहीं हिलेगी हमारी। और साथ में करने वाले इन साइडों की बाउंड्रीज को कलर येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखेंगे जो कि बहुत दिखने में अच्छा लगेगा। तो कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे जो ऊपर हमारे पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। तो थार को भी ऊपर लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर। तो थार को ऊपर खड़ी कर देते हैं और ट्रैक्टर लेके चलते हैं। और कलर के साथ साथ ना हम कुछ ग्रीनरी के पौधे ले आएंगे। तो ट्रैक्टर को लेके चलते हैं पौधे और कलर लेने, क्योंकि दोनों चीज साथ ही ले आएंगे, फिर दूसरा राउंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो पड़े हमारे शेड पे, वहीं पे कलर रख रखे हैं हमने। वो आज इस ट्रॉली में लोड करेंगे और लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर। तो सभी सामान को लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर। यहाँ से हम ट्रैक्टर उतार देते हैं, यहाँ की दीवार टूटी हुई है। और ट्रॉली के पीछे टायर क्या अड़ गया, हटाओ जरा, थोड़ा हटाना पड़ेगा। ये ईंटें अड़ गई टायरों के। तो अभी हम पहुंच गए हमारे सोलर ट्यूबवेल के पास। तो यार हम हमारे सोलर ट्यूबवेल को भी ऑन कर देते हैं, जो कि धूप आती चलना शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चल रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी स्पीड पकड़ जाएगा। तो अभी चलते हैं हम पहाड़ के ऊपर और ग्रीनरी लगाते हैं, कलर भी करते हैं। इस सोलर ट्यूबवेल की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। और अभी हमें मोड़ना होगा हमारे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। ट्रैक्टर मुड़ चुका है, पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया है। तो अभी आगे एक बोर्ड आ गया जो कि बहुत ज़्यादा एंगल पे है और ट्रैक्टर मुड़ चुका है। दोस्तों हमने कलर रेडी कर लिया, ट्रॉली में से निकाल करके अब कलर करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखने में, एक को करेंगे येलो, एक को ब्लैक। येलो ब्लैक करते हैं, चलो कलर। तो दोस्तों सारी चीज़ों को कलर करने के बाद हमारा माउंटेन लग रहा है पूरा रियलिस्टिक, जैसे मैं कोई असली पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों पे ध्यान दिया है। कलर करने के बाद हमने ग्रीनरी पे पूरा ध्यान दिया। यहाँ पे हमने सभी पेड़ पौधे लगा दिए साइडों में, जैसा कि पहाड़ों के ऊपर देखा होगा आपने, जगह जगह पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है दिखने में भी। दोस्तों हमारे माउंटेन की सड़कें तो बन चुकी है, सड़कें भी सुनी सुनी दिखाई दे रही है। इसके ऊपर हमारे सारे मॉडल्स लाके खड़े करते हैं, वो मॉडल्स हमारे नीचे खड़े हैं, ट्रैक्टर सारे हमारे, उनको लेके आते हैं, एक करके यहाँ पे खड़ा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो एक ट्रैक्टर को तो लाके हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, एक ट्रैक्टर को ले जाते हैं पहाड़ के ऊपर। जैसे कोई असली पहाड़ के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ रहा है, इसको यहीं खड़ा कर देते हैं। तो न्यू लाइन ट्रैक्टर को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया ला करके। एक ट्रैक्टर हो रहता है गाइस नीचे, वो है हमारा जॉन डीयर ट्रैक्टर। इसने पीछे लोडिंग वाली ट्रॉली अटैच कर रखी है, इसमें हम कुछ लोड करके लेके आएंगे ऊपर से, इसको भी लेके चलते हैं पहाड़ के ऊपर। ये भी बड़े आराम से पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो सभी व्हीकल्स को हमने हमारे पहाड़ पे लाके खड़ा कर दिया, सड़कों पे खड़े व्हीकल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं दिखने में, पूरा ओरिजिनल पहाड़ लग रहा है अभी ये। दोस्तों हमने हमारे पहाड़ के ऊपर सड़कें बना ली है, सड़कों की मदद से हम जो भी सामान होगा ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं। जैसे ऊपर कोई सामान नीचे लेके जाना, नीचे ले जा सकते हैं, नीचे से कोई सामान ऊपर लेके आना, वो लेके आ सकते हैं। अब आगे क्या करने वाले, वहाँ पे बनाने वाले, जहाँ पे थार खड़ी है ना, वहाँ पे कंट्रोलिंग रूम बनेगा और यहाँ पे लगने वाली बड़ी बड़ी विंड मिल, पवन चक्की। तो वो सब सामान लाने के लिए रोड हमारा बन चुका है। अब आसानी से हम सारा सामान ऊपर लेके आ सकते हैं, क्योंकि काफी सारी ईंटें भी लगी, वहाँ पे टाइल भी लगेगी और सामान भी लगेगा। तो वो सारा सामान आराम से हमारी सड़कों